लग रहा है कि इस अभी यूपी में जैसे परीक्षा हुई थी, भर्ती निकली और फिर पेपर लीक हो गया, तो अब युवा भी परेशान है कि हम इतने साल से उसके लिए तैयारी कर रहे थे, हमारा खराब हो गया। राहुल गांधी भी उनके समर्थक में आवाज़ उठा रहे हैं कि क्यों इस तरीके से युवा के साथ अन्याय हो रहा है। इसमें सबसे पहली बात जो है, आज के युवा को ये समझनी चाहिए अपनी वोट की ताकत, क्योंकि जो भी सांसद और विधायक का चुनाव होना है वो 5 साल में होना है। रिजल्ट भी जो है कुछ दिन के भीतर आने हैं। तो भर्ती जो है हर एक साल, एक टाइम में, एक ड्यूरेशन में, एक कैलेंडर के थ्रू क्यों नहीं आती है। आज के युवा को पता है कि आने वाली जो भी सरकारें हैं वो मेरे साथ भेदभाव करती है, वो फिर अपने वोट का ताकत जो है वो फिर चुनाव में क्यों नहीं यूज करती है। पता है कि हाँ ये नेता है, मेरे साथ गलत करती है और मेरे को जो है टाइम पे जो भर्ती नहीं देती है, तब पर भी हम उनको है जाति व्यवस्था के आधार पर हम उनको वोट करते हैं। तो इसमें तो युवा को घाटा होना ही चाहिए। इनके साथ आज जो यूपी में हुई है, जितने भी युवा के साथ, वो सच में हुई है। अब आने वाले टाइम में जो 2024 में जो चुनाव होने वाले हैं लोकसभा में, यदि उस टाइम यदि युवा जागती है, यदि धर्म और जाति की व्यवस्था पे यदि वोट नहीं करती है, तो उसमें युवा की भलाई है। आप जैसे आप बिहार में देख लो, डबल इंजन की सरकार है। बिहार ऐसा का वैकेंसी जो है कभी 1.5 साल पे, कभी 2 साल पे आती है। भर्ती की तरफ से ये कहा जाता है कि एग्जाम पूरा पारदर्शिता के तरीके से हुआ है, क्वेश्चन वगैरह कहीं आउट नहीं, लेकिन क्वेश्चन जो है एग्जाम से पहले आउट हो जाती है। क्वेश्चन का पेपर जो है वो ऑनलाइन वायरल हो जाती है, तब पर भी बिहार की सरकार जो है वो कैंसिल नहीं करती है पेपर। कोई ऐसा स्टेट नहीं है भारत के अंदर जो पारदर्शिता के तरीके से कोई एग्जामिनेशन वगैरह करवाती हो। हर एक कोई भी सरकार जो है वो भर्ती क्या कहते हैं, चुनाव से पहले ही भर्ती क्यों लाती है। जैसे यूपी में आप देख लीजिए कि 50,000 से लेकर 60,000 समथिंग है, उनका फ़ी कितना है, 400 रुपये है। 50 लाख ने जो है फॉर्म डाला है, उनको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए कितना पैसा हो गया। और एक सांसद और विधायक को खरीदने के लिए कितना चाहिए। सरकार तो इसे बरगला देती है। अब ये भर्ती निकालेगी चुनाव से 1 साल पहले और वो करते 3 साल घिंच के लेके जाएगी। वही आज की जो सरकार है, मोदी सरकार, नीतीश सरकार, वो अभी का प्रपत्र जो है बांटती है, ज्वाइनिंग लेटर, कि हाँ देखो मैंने रोजगार दे दिया। आप जो है आपने बोला था कि 2 करोड़ जो है मैं रोजगार दूंगा प्रति वर्ष, आपने 2 करोड़ दिया कहाँ। आप भले वो प्राइवेट क्षेत्र में हो या सरकारी क्षेत्र में हो, किसी भी क्षेत्र में हो, आप सिर्फ स्किल इंडिया ले आते हो, लेकिन स्किल इंडिया के तौर पे कुछ काम नहीं होता है। जैसे मैंने अभी कोई भी स्किल सीखना है, आप जाएंगे गवर्नमेंट के साइट पे तो वहाँ पे नहीं हो पाता है काम से ढंग से। जैसे बिहार में सरकार है, तेजस्वी क्या एनडीए की सरकार है, आप बिहार के जितने भी नेता होते हैं वो बिहार के अपने संसदीय क्षेत्र या विधायक क्षेत्र में हॉस्पिटल जो उसमें इलाज नहीं करवाते हैं, जाते हैं वो विदेश में इलाज करवाने के लिए। आम नागरिक लोग को कुछ कैंसर हो जाए, कुछ भी हो जाए, वो कहाँ से अपना जांच करवाएंगे फिर। मेरी सबसे पहली मांग ये है कि युवा को आज के समय में अपने वोट का कीमत समझनी चाहिए और जाति व्यवस्था को साइड करके अपने देश की तरक्की और विकास के लिए वोट करना चाहिए। जी, राहुल गांधी कह रहे हैं कि वादे झूठे थे मोदी जी के, इतने 10 सालों में उन्होंने एक भी वादे पूरे नहीं किए हैं अपने। तो वादे तो हर कोई, जो आदमी प्यार मोहब्बत करता है वही वादे करके छोड़ जाता है। लाई वाली बात आती है, उसकी कहीं ना कहीं सरकार की कमजोरी होती होगी मोदी की। आज के टाइम में सरकार की वादे, कोई भी सरकार आती है वो 10 वादे करती है, 4 करती है, 6 नहीं करती है, वो अलग बात है। लेकिन आज के टाइम में नागरिक को जो है, पब्लिक को जो है रोजगार चाहिए, शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए। इसमें सरकार को काफ़ी कामें करनी चाहिए, है कि नहीं। जब आदमी को रोजगार नहीं मिलेगा, जब आदमी के पास पैसा नहीं आएगा, वो खाएगा क्या, वो अपने फैमिली को पढ़ाएगा क्या, वो अपने स्वास्थ्य की जो है सुरक्षा कैसे करेगा। फिर अभी मैं बेरोजगार हूँ, अभी मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, यदि मेरे को अभी रोजगार नहीं मिलेगा, मेरे साथ अभी कुछ हो जाएगा, उसका इलाज कैसे होगा। जब आदमी के पास इनकम नहीं होगी, वो देश के प्रोडक्शन में कैसे अपना योगदान जो है कैसे निभा सकता है। फिर सबसे पहले सरकार को है कम से कम पहले आपको शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, इसमें आपको कहीं से भी कोई भी कटौती नहीं करनी चाहिए। जी, जैसे आप देखेंगे इंडिया का डिफेंस का जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काफ़ी देशों से बहुत कम है। ऐसा क्यों है। अपने देश की डिफेंस सुरक्षा नहीं रहेगी तो बॉर्डर सिक्योरिटी लाइन जो है वो भी ढंग से नहीं बन पाएगी, जिसके कारण जो है इंडिया का दूसरे स्टेट के साथ रिलेशन जो है खराब होता है। है कि नहीं। और किसानों को लेके आपका क्या राय है। किसान आ रहे हैं आंदोलन करने, उनकी हत्या हो रही है, आंसू के गैस फेंके जा रहे हैं उन पे, तो बोला राहुल गांधी कह रहे हैं कि उनकी सुरक्षा के लिए क्यों नहीं पर्याप्त कदम उठाए जा रहे। इस तरीके से क्यों अब रवैया हो गया किसानों के तरफ। जी, क्योंकि 1 साल पहले जो है मोदी सरकार ने बताया कि आप 1 साल
के बाद आई, जो भी होगी MSP हम आपको लागू करेंगे। जैसे सरकार ने बोला कि MSP जो है 4 फसलों पे है, लेकिन किसान लोग की मांग है कि नहीं आप 4 फसलों पे करें, कोई दिक्कत नहीं, आपको MSP लागू करने के सारे फसलों पे MSP लागू करें। इससे क्या होगा कि मोदी सरकार की जो कंजम्पशन है वो कम पड़ जाएगी, है कि नहीं। इसलिए किसान जो है अपनी मांगे को रख रही है। इसमें किसान को भी और सरकार को भी जो है बातें समझनी चाहिए। हर किसान की बातें सरकार बात नहीं मान सकती और सरकार की सारी बातें किसान नहीं मान सकती है। इसके बीच का एक कंक्लूजन जो है सरकार और जनता के, सरकार और मोदी सरकार किसान के बीच निकालनी चाहिए। जिससे क्या होगा कि अभी जो भी धरना वगैरह चल रहा है, इससे क्या होता है कि आम चीज़ें पे भी जो है प्रभाव पड़ती है। इसके लिए मैं मेरा सजेशन यही रहेगा कि किसान और सरकार को मिलकर बातचीत करके कोई निष्कर्ष निकालनी चाहिए। जी, और ये भी कहा जा रहा है कि लोकतंत्र और प्रजातंत्र की हत्या हो रही है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि अब क्या देश में यही प्रजातंत्र रह गया है कि युवा अपना आवाज़ उठाता है रोजगार के लिए तो उनका आवाज़ दबा दिया जाता है, किसान आ रहे हैं आंदोलन करने तो उनके ऊपर फायरिंग हो रही है, तो क्या अब यही प्रजातंत्र रह गया है इस देश में? देखिए, लोकतंत्र में आप देखेंगे कि चीफ ऑफ इलेक्शन कमीशन जो है उनकी आप नियुक्तियाँ देख लीजिए, कि चीफ इलेक्शन कमीशन की नियुक्तियाँ कैसे होती है। जैसे आपने देखा कि चंडीगढ़ मेयर चुनाव में जो है किस तरह उन्होंने जो है मेयर के चुनाव में जो है वोटिंग का जो है किस तरह उन्होंने दुरुपयोग किया। खुशी इस बात की है कि सर्वोच्च न्यायालय जो है सबसे बड़ी संस्थान है, उन्होंने लोकतंत्र को बचाने की कोशिश की है, ठीक है। लेकिन मैं यही चाहूँगा कि इलेक्शन कमीशन पे जो है सरकार एक ठोस कदम लेके आए, जिससे इलेक्शन कमीशन की चीफ की जो नियुक्ति जो होती है इसमें सरकार का हस्तक्षेप नहीं रही। जिस प्रकार सुप्रीम कोर्ट के जो भी जजेज की नियुक्ति होती है कोलेजियम प्रणाली की तरह, उसी एक प्रणाली के तहत या कोई संसद विधेयक के तरह जिसमें सरकार का कोई भी हस्तक्षेप नहीं हो, ताकि पारदर्शिता तरीके से जो है चुनाव जो है काफ़ी जगह हो सकती है। जैसे बिहार में आपने 2020 में देखा होगा विधानसभा का जो चुनाव है उसमें रात के 12 बजे तक 1 बजे तक गिनती हुई हो कि नहीं। आम पहले कभी भी ऐसा नहीं देखा गया कि रात के 1 बजे 1:30 बजे तक गिनती होती रही है कि नहीं। लेकिन कुछ कैंडिडेट जो है कुछ मार्जिन ऑफ वोट से जो है हारते रहे थे, है कि नहीं, वहाँ पे लेकिन उसका दबदबा था। लेकिन इस सब को दूर करने के लिए जो है चीफ ऑफ इलेक्शन कमीशन की जो नियुक्ति जो होती है उसमें सरकार की पक्षपात जो है उसको हटाया जाए। जिस प्रकार सुप्रीम कोर्ट में जो भी नियुक्ति होती है उस तरीके से पारदर्शिता तरीके से नियुक्ति होनी चाहिए। अच्छा, क्या लगता है कि राहुल गांधी कह रहे हैं कि मोदी जी के जो वादे हैं इतने दिए गए थे रोजगार को लेके, महंगाई कम करने को लेके, कुछ पूरे नहीं हुए हैं? बेरोजगारी है, बस ज़्यादा बेरोजगारी है, नौकरी नहीं मिल रही लोगों को, बहुत दुखी है। तो और ये भी कहा गया कि महंगाई भी बढ़ गया है, महंगाई कम नहीं हो रही है। महंगाई तो साथ साथ बढ़ती रहेगी। दुखी कौन है इस टाइम? किसान है, कमाता कौन है? ये सबसे बड़ी चीज़ है कि महंगाई तो चलती रहेगी, ये सब कम होने का मतलब ही नहीं है। ये तो जैसे जैसे चलेगा वैसे पब्लिक खर्च करेगी अपना, वो तो जैसे महंगाई बढ़ती रहती है वैसे वैसे चलता रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। मगर नौकरी चाहिए, गवर्नमेंट सर्वेंट। आज हालत उनकी तो ठीक है, आज जो पढ़ लिख कर भी बेरोजगार है उनको नौकरी नहीं मिल रही, ये बड़ी परेशानी है। क्योंकि मेरा भी यंग बच्चा है, नौकरी नहीं है उसके लिए। मोदी जी वादा किए थे कि 2 करोड़ रोजगार देंगे। मैं अभी 10 साल से दिल्ली में ऐसे रोड पे भटक रहा हूँ, लेकिन मैंने आपको सर्वाइव किया हुआ है सिर्फ डेली मजदूरी करके हुए, रोजगार कुछ नहीं है। और मैं एक कंप्यूटर इंजीनियर आदमी जो कि आज मैं 10 साल से धक्के खा रहा हूँ, लेकिन कोई कुछ नहीं है। और फॉर एग्जाम्पल कि मैंने 10 साल से वोटिंग का यूज भी नहीं किया इसी वजह से। अच्छा, मैं एक वोटर हूँ, लेकिन 10 साल से मैंने किसी को वोट नहीं दिया, ना नाटो दिया, ना ही मैंने कांग्रेस को दिया, ना ही मैंने बीजेपी को दिया। तो इस साल क्या लग रहा है, जाएंगे वोट देने, और वोट देने जाएंगे तो फिर किसको देंगे? नहीं, यही तो मैं मैटर आपको इसमें बताना चाहता हूँ कि मेरा वोटर आईडी कार्ड जो कि लॉस्ट हो चुका है, FIR में उसकी 10 बार कर चुका हूँ, ना तो वो फाउंड आउट हुआ, ना ही मेरा वोटर लिस्ट में नाम गया, तो मैं वोट दूँ किसको? अच्छा, ये मेरी प्रॉब्लम, खुद की पर्सनल प्रॉब्लम है, आपको बता रहा हूँ। देश के बाद में होगी, जब एक आदमी को खुद की प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं होंगे तो वो कहाँ जाएगा, देश के बारे में क्या सोचेगा? पर एक जनता की तरह देखा जाए तो आपको क्या लग रहा है, क्या देश के विकास के लिए कितना काम कर रहे हैं मोदी जी? नहीं, काम तो किया है, मैं उसको अगर उस नजरिए देख रहा हूँ तो काम तो उन्होंने किया है और काफी कुछ हद तक काम किया है। क्या काम किए?
जैसे ही फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी 2 एग्जाम्पल आपको दिए थे कि जो कि ना तो कांग्रेस कर पाई, फर्स्ट ऑफ ऑल 370 की धारा को हटा के सबसे फर्स्ट। तो आपको उससे क्या फायदा हुआ? आपको पर्सनली तो उससे कुछ फायदा हुआ नहीं? पर्सनली तो मैं तो 370 की धारा को जानता भी नहीं हूँ मैम, ना कब लगी थी और कब हटी मुझे ये भी नहीं पता। लेकिन मैं एक मोटिवेट होता हूँ सिर्फ मूवी देख के। जैसे आपने हमें भी पिक्चर दिखा रहे हो, आप हमारे बारे में पूछ रहे हो, आप वीडियो बना रहे हो, दिखा रहे हो, तो उसी वजह से मैं मोटिवेट होकर मैं उसको देखा तो मेरे को पता चला कि हाँ ठीक है ये बात होगी। पर ये भी कहा जा रहा है ना कि अब चुनाव से पहले ही क्यों ये सब मूवी आ रही है? नहीं, हाँ मे भी हो सकता है, आपकी बात को मैं ऊपर रखना चाहूँगा कि हो सकता है कि उस टाइम 4 साल तक खामोश होते हैं और जैसे उसका इलेक्शन का टाइम आता है तो ये सब कुछ होता है कि कांग्रेस ये कर रही है, बीजेपी ये कर रहा है, तो इस बात के लिए मैं इस बारे में तो मैं कुछ नहीं कह पाऊँगा क्योंकि अपनी डफली अपना राग, कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो चाहे अरविंद केजरीवाल हो, जो भी। हाँ।